The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। 12 नवंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले से ही माना जा रहा था कि वो 1.5 लाख करोड़ रुपए तक के राहत पैकेज की घोषणा कर सकती हैं। कहा जा रहा था कि कोविड-19 के बाद आ रहा ये तीसरा राहत पैकेज शहरी और ग्रामीण मध्य आय वर्ग यानी कि MSME और विमानन, हॉस्पिटैलिटी और सर्विस सेक्टर पर केंद्रित रह सकता है। RBI की रिपोर्ट के बीच ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसमें वित्त मंत्री ने GDP का जिक्र किया और निराशा में आशा का दावा भी कर डाला। फिर उनकी बातों का RBI की रिपोर्ट से मिलान भी करना होगा। अर्थव्यवस्था से जुड़े अखबार के पन्ने हम अक्सर उलट देते हैं या उससे जुड़ी खबरों को स्किप कर जाते हैं, जबकि अर्थव्यवस्था हमारे आपके रोजमर्रा से जुड़ी चीज़ है। और इस मोर्चे पर सरकार क्या कर रही है, घोषणाएं, दावे और हकीकत में कितना अंतर है, इस पर पैनी नज़र आपकी होना बड़ी ज़रूरी है। मोड़ते हैं वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। अब आपके लिए वित्त मंत्री की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को डीक्लटर करते हैं, समझाते हैं। उन्होंने दावा किया कि देश की आर्थिक हालत सुधर रही है, देश का मूड भी ठीक हुआ है और मूडीज़ की रेटिंग भी। मूडीज़ ने बताया है कि जैसा पहले उनका अनुमान था, भारत की GDP -9.6% नहीं बल्कि -8.9% रहेगी और साफ संकेत है कि 2022 तक भारत 8.1% की दर से नहीं 8.6% की दर से विकास करेगा। इसके अलावा शेयर मार्केट से लेकर विदेशी मुद्रा भंडार, GST कलेक्शन तक सब कुछ देश की अच्छी स्थिति बयान कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने तीसरे राहत पैकेज की घोषणा करने से पहले दूसरे राहत पैकेज की प्रोग्रेस भी बताई। इसे पिछले पैकेजेस की कंटिन्यूटी में देखा जाना चाहिए। एक देश एक बाजार की तर्ज पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की प्रोग्रेस बताते हुए उन्होंने कहा कि 28 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज ने इसे सितंबर 2020 से लागू कर दिया था और अब इस स्कीम के तहत लाभार्थी केवल अपने गांव से ही नहीं, देश के किसी भी राज्य से राशन ले सकते हैं। उन्होंने पहले और दूसरे पैकेज में शामिल किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, माइग्रेंट पोर्टल, पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, LTC वाउचर और फेस्टिवल एडवांस जैसी कई स्कीम्स की प्रगति को लेकर भी अपनी वित्त मंत्रालय की और केंद्र सरकार की पीठ थपथपाई। आज के राहत पैकेज को उन्होंने आत्मनिर्भर भारत 3.0 कहा और उसे 12 पॉइंट्स में पेश किया, यानी 2,65,080 करोड़ रुपए के 12 उपाय। इन 12 पॉइंट्स की कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं ये रही। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये योजना संगठित क्षेत्र के लिए है, EPFO रजिस्टर्ड कंपनियों के लिए। योजना के अनुसार जिन भी कंपनियों में 1,000 या कम कर्मचारी हैं, उनके कर्मचारियों के भत्ते का 24% EPFO के रूप में सरकार देगी। मतलब 12% कर्मचारी का हिस्सा और 12% कंपनी का हिस्सा। जिन भी कंपनियों में 1,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, उनके कर्मचारियों के भत्ते का 12% EPFO के रूप में सरकार देगी। लेकिन आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें भी हैं जिनका पालन करना होगा। केवल वो कंपनियां इस योजना का लाभ ले पाएंगी जो ऐसे नए कर्मचारियों को लेती हैं जिनके पास पहले EPFO नंबर नहीं था या उन्हें हायर करती हैं जिनकी नौकरी 1 मार्च 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच चली गई थी, यानी लॉकडाउन पीरियड में उनकी नौकरी गई थी। केवल वही कर्मचारी लाभान्वित होंगे जिनकी सैलरी 15,000 या इससे कम हो गई और जिनकी ज्वाइनिंग अक्टूबर 2020 के बाद हुई है। ऐसी सभी EPFO रजिस्टर्ड कंपनियां इसका लाभ ले पाएंगी जो 1 अक्टूबर 2020 के बाद पहला, कम से कम 2 कर्मचारियों को हायर करती हैं अगर कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 50 या कम है। दूसरा, 5 या इससे ज्यादा कर्मचारियों को लेती हैं अगर कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 50 से अधिक है, मतलब अलग अलग स्लैब्स हैं। तीसरी भी शर्त है, इसके लिए कर्मचारियों को आधार के साथ EPFO अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। वित्त मंत्री के अनुसार 95% से ज्यादा कंपनियां ऐसी हैं जहां 1,000 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं और 65% कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। किसानों के लिए वित्त मंत्री ने क्या कहा, यह भी जान लीजिए। वित्त मंत्री ने बताया कि किसानों के लिए PM किसान से लेकर नाबार्ड से फंडिंग तक पैसों की कमी नहीं रखी गई है। खाद की खपत 17.8% बढ़ी है।
क्योंकि अब की बार बारिश मानसून अच्छा रहा है, वो क्षेत्रफल भी बढ़ा है जहां खेती होती है, तो अब खाद की सप्लाई भी करनी पड़ेगी। इसके लिए 65,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है ताकि खाद की कमी ना आए और किसानों को खाद पर सब्सिडी दी जा सके। असंगठित क्षेत्र के लिए क्या कहा ये जान लीजिए। वित्त मंत्री ने बताया कि गांव में गरीब के लिए रोजगार की कमी ना आए, इसलिए गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत 116 जिलों में 37,543 करोड़ रुपया अब तक खर्च किया जा चुका है और इसमें गरीब कल्याण रोजगार योजना के साथ मनरेगा को जोड़ा गया है। अब तक कुल मिलाकर 73,504 करोड़ रुपए मनरेगा पर खर्च किए जा चुके हैं। 251 करोड़ कार्य दिवस का रोजगार दिया जा चुका है। अब चालू वित्त वर्ष में पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त परिव्यय किया जाएगा। इसके अलावा बोनस के तौर पर हम आपको कुछ हाइलाइट्स और बता रहे हैं। इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी क्रेडिट स्कीम, जिसकी घोषणा आत्मनिर्भर भारत स्कीम 1.0 के दौरान की गई थी, इसे 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने की बात वित्त मंत्री ने की। पहले भी ये बढ़ाकर अक्टूबर से नवंबर तक कर दी गई थी। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम एक कोलैटरल फ्री गारंटी फ्री लोन स्कीम है, यानी इसमें कोलैटरल नहीं चाहिए, कोई गारंटी भी नहीं चाहिए, जिसमें भारत सरकार की गारंटी पर लोन दिया जाता है। ये स्कीम लोन लेने वाले को उसके आउटस्टैंडिंग लोन का, यानी जितना लोन बाकी है उसका 20% का अतिरिक्त क्रेडिट देती है। पहले ये छोटे मझोले उद्योग यानी कि MSMEs के लिए था, फिर बाद में इसे बिजनेस एंटरप्राइजेस और इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स के लिए भी लागू कर दिया गया था। वित्त मंत्री के मुताबिक कोविड सुरक्षा मिशन की मद में 900 करोड़ रुपए रखे गए हैं, लेकिन ये पैसे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को दिए जाएंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट को नहीं। ये कोविड वैक्सीन के शोध और विकास के वास्ते है। जब वैक्सीन आएगी तो उसके निर्माण और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग से पैसा दिया ही जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह के राहत पैकेज के ऐलान उसकी चिंताओं को रेखांकित करते हैं। फिर RBI की मंदी को लेकर रिपोर्ट इस चिंता में और बढ़ोतरी करने वाली है, यानी चुनौतियां कम नहीं हैं। ऐसे समय में जरूरी है कि सरकार पारदर्शिता के साथ हर आंकड़ा सामने रखे और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए युद्ध स्तर पर काम करे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।